ओम नमः शिवाय। मेरा नाम आर.एन. पांडे है। आज हम लोग 2025 में 28, 29 और 30 मार्च को जो बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आने वाली है उसको मेदिनी ज्योतिष के अनुसार चर्चा करेंगे। 29 मार्च 2025 अमावस्या, सूर्य ग्रहण और षड्ग्रह योग, ये तीनों एक साथ मीन राशि में घटित होने जा रहा है। ये षड्ग्रह योग बहुत बड़े आपदा का सूचक है। षड्ग्रह योग का मतलब होता है कि 6 ग्रहों का एक साथ इकट्ठा होना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि परिवार में जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो परिवार के सारे सदस्य इकट्ठे होकर के बातचीत करके फैसला लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जब कुछ बड़ा घटित होने वाला होता है तो सारे ग्रह इकट्ठे होते हैं। इसीलिए 6 ग्रहों का इकट्ठा होना और उस दौरान कन्या राशि पर 9 ग्रहों का प्रभाव एक साथ पड़ना किसी बहुत बड़े दुर्घटना का सूचक है। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार इस योग के कारण प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों ही घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। प्राकृतिक आपदाओं में जैसे भूस्खलन, बिजली का गिरना, बादल का फटना, भूकंप और समुद्री आंधी तूफान का सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार अप्राकृतिक आपदा में षड्यंत्र, आगजनी, अपराध, हिंसा, दंगा अथवा विद्रोह का होना, युद्ध और युद्ध जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ता है, जिसके कारण भारी जन और धन का नुकसान होता है। ये षड्ग्रह योग 29 मार्च को हो रहा है और उसके साथ ही सामान्य तौर पर ग्रहण का प्रभाव 4 से 6 महीने तक प्रभावित रहता है और घटनाएं घटती रहती हैं। परंतु शास्त्रों के अनुसार ग्रहण का प्रभाव ग्रहण से पहले ही आरंभ हो जाता है। सामान्य तौर पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव 4 से 6 महीने तक प्रभावी रहता है और घटनाएं घटती रहती हैं। परंतु शास्त्रों के अनुसार ग्रहण का प्रभाव ग्रहण से पहले ही आरंभ हो जाता है और घटनाएं पहले से ही घटने लगती हैं। इसीलिए 2025 में 28, 29 और 30 मार्च का दिन बहुत बड़े आपदा का सूचक है। इस दिन यानी इन 3 दिनों में प्राकृतिक प्रकोप के कारण भूस्खलन, बिजली गिरना, बादल फटना, भारी वर्षा से बाढ़ और मकानों का बह जाना, भूकंप और समुद्री आंधी तूफान के कारण जन धन का भारी नुकसान हो सकता है, ऐसा जान पड़ता है। प्राकृतिक कारणों से फसलों का भी भारी नुकसान हो सकता है और भारी आर्थिक मंदी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसमें भूकंप और सामुद्रिक आंधी तूफान सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा और इसका भय बना रहेगा। भूकंप आने के स्थान के बारे में बात करें तो भूकंप के कारण भारत के पश्चिम उत्तर राज्य जैसे हरियाणा, पंजाब के पश्चिमी भाग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख और इसके साथ अरुणाचल प्रदेश भी प्रभावित हो सकता है। इन राज्यों में भूकंप आने का प्रबल संभावना है। और अन्य देशों की बात करें तो इसमें नेपाल जो अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान से और पश्चिमी देश अफगानिस्तान और ईरान, इराक इत्यादि देशों में भी भूकंप के कारण जन धन से
भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ये ग्रहण जो है मेदिनी ज्योतिष के अनुसार इसका विश्लेषण करें तो यूरोपियन देशों को, जैसे अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, पोलैंड, हंगरी, डेनमार्क, नीदरलैंड, रूस और अफ्रीका के कुछ देश जहां इस ग्रहण का प्रभाव पड़ने वाला है, उन देशों पर भी इस योग के कारण काफी हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। इन यूरोपियन देशों को भी फसल के नष्ट होने से, अन्न का उत्पादन कम होने से अन्न के भाव की वृद्धि हो सकती है, और इन देशों में जहां ग्रहण का प्रभाव पड़ने वाला है, अकाल या अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान इनको भारी आर्थिक मंदी का भी सामना करना पड़ सकता है। प्राकृतिक प्रकोप के कारण भूस्खलन, बाढ़, भूकंप या आंधी तूफान के कारण जन धन का भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही अप्राकृतिक कारणों से, जैसे षड्यंत्र, गुप्त रूप से घात करना, आगजनी, युद्ध और युद्ध जैसी स्थिति, आमने सामने की लड़ाई और विवाद या असामाजिक तत्व जो सरकार से सहयोग नहीं करते, ऐसे व्यक्तियों द्वारा अपराध, हिंसा, दंगा या विद्रोह इत्यादि का भी सामना करना पड़ सकता है। इस योग के कारण वायरस जनित यानी वायरस से संबंधित कोई नई बीमारी की शुरुआत हो सकती है, जिसमें जान माल का भारी नुकसान होता है। इसीलिए पहले से सतर्क रहना चाहिए और बचाव का प्रयास करना चाहिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय।